चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही
ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसे यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूं। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही अपूर्व अवसर आता है। मिथ्यात्व का घना अंधेरा दूर होता है। ज्ञान ज्योति प्रकाशित होती है। ऐसी यथार्थ प्रतीति होती है कि प्रत्येक ज्ञेयों के प्रकाशित होने के काल में ज्ञेय नहीं, यह ज्ञान ज्योति ही प्रकाशित हो रही है। क्योंकि ज्ञेयों में प्रकाश नहीं, ये ज्ञान का स्वभाव प्रकाश है। ज्ञेय प्रकाशमयी नहीं है, यह ज्ञान स्वयं ही प्रकाशमयी है, चैतन्य प्रकाशमयी है। इसलिए ज्ञानी को किसी भी ज्ञेयों में स्वयं का विस्तार नहीं दिखता। जगत के ये समस्त ज्ञेय जानने में तो आते हो, ज्ञान में प्रतिबिंबित तो होते हो, मगर ज्ञेय ज्ञान के निकट आता हुआ दिखाई नहीं देता और ज्ञान ज्ञेय के निकट जाता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि प्रति समय यहां ज्ञान का अनुभव हो रहा है। यह श्रद्धा हुई कि ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति हो रही है। यह ज्ञान में ज्ञान का वेदन हो रहा है। जगत का वेदन यहां कैसे हो? यहां तो ज्ञान है, तो ज्ञान में ज्ञान का ही वेदन हो। ऐसी जिनकी ज्ञान पर दृष्टि टिकी है, जमी है, ऐसे ज्ञानी देह होने पर, विकल्प होने पर विकल्पातीत है। जिन्होंने एक को जाना कि सर्व को जाना। इसलिए क्योंकि सर्व को जानने का प्रयोजन यही था कि एक को जाने, और एक को जाना कि सर्व को जाना, क्योंकि प्रत्येक ज्ञेय को जानते समय यही जागृति कि मैं चैतन्य मात्र भगवान आत्मा। रुचि नहीं है पर ज्ञेयों की। पर ज्ञेयों की रुचि न होने से ज्ञेय प्रकाशित होने पर भी, उन ज्ञेयों के प्रकाशित होने पर भी वह जोर है ज्ञान पर। दिया जल रहा है, जलता हुआ दिया जब तुम कमरे में लेकर के जाओ, उस समय तुम्हें भले ही कितने ही पदार्थ प्रकाशित होते दिखाई देते हो। दिया तो जलता है, मगर जलते हुए दिए की ज्योति से कमरे में अनेक पदार्थ प्रकाशित होते हैं, मगर तुम्हें वही पदार्थ दिखाई देता है जिस पदार्थ की तुम्हें रुचि है। कमरे में तो हजारों वस्तु हो, मगर हजारों वस्तुएं तुम्हें दिखाई नहीं देती। जैसे ही अभी अंधेरा था और दिया जला, दिया जलते ही तुम्हें वह वस्तु दिखाई देती है जिस वस्तु की तुम्हें रुचि है। वह वस्तु दिखाई देती है तो बहुत सी वस्तु, और वह वस्तु भी प्रकाशित तो होती है, मगर वे तुम्हें दिखाई क्यों नहीं देती? सीधी सी बात है, जिन विषय की रुचि होती है वही हमें दिखाई देता है। ज्योति से प्रकाशित तो बहुत कुछ होता है, मगर हमें वही दिखाई देता है जिसकी रुचि है। बस ज्ञानी की भी वही दृष्टि है। ज्ञानी की दृष्टि है कि ज्ञान से सारा जगत प्रकाशित भले होता हो,
मगर ज्ञान की ज्योति ही हमें दिखाई देती है, क्योंकि रुचि ज्ञान ज्योति की है। और ऐसे ज्ञान की ज्योति की रुचि हो तो फिर ऐसी सहज दशा प्रकट होती है जो लोक के लौकिक दीपक में नहीं। ये ज्ञान का दीपक ऐसा है, लोक में तुम्हें दीपक की ज्योति की ही रुचि हो तो धुआं मिटता नहीं जाता, धुआं दूर नहीं होता, धुआं तो धुएं की जगह रहता है। मगर यहां तो अद्भुत ऐसा स्वरूप है कि ज्ञान की ज्योति की रुचि जगे कि राग के विकल्प का धुआं मिटता जाता है। उसके पीछे एक बहुत गहरा रहस्य है कि ज्ञान ज्योति की रुचि से राग और द्वेष के विकल्प का धुआं क्यों मिटता जाता है, क्यों हटता जाता है। उसका कारण, क्योंकि पूर्व में जो ज्ञान की ज्योति ही प्रकाशित होती थी और जग जो जानने में आता था, रुचि थी जग की। यह माना कि यह जग है, यह टेबल है, यह कुर्सी है। यह टेबल है तो अच्छा है, यह कुर्सी है तो बुरा है। यह अच्छा और बुरा, यह भेद का जो भाव उत्पन्न होता था, पर को रुचि लेकर के जाता था। इसलिए ज्ञानियों ने यह उपदेश दिया कि जब तेरा ज्ञान पर को जानने की ओर जाता है, जब तेरा ज्ञान पर को जानने की ओर जाता है, उस समय भी तुझे यह विस्मृति न हो कि तू अपने स्वरूप में ही स्थित है, अपनी सत्ता में स्थित है। भले ही तू अपनी लाइन में से गाड़ी हटा करके पराई लाइन में गाड़ी लेकर जाता है, ओवरटेक करने के लिए तुझे पराई लाइन में, जिस लाइन पर तुझे गाड़ी चलानी नहीं चाहिए, जहां तू जाता है, मजबूरी है। ज्ञानी को भी कोई ऐसे कर्म के उदय और वर्तमान में पुरुषार्थ की कमजोरी कि ये परज्ञेय को जानते हैं। परज्ञेय ज्ञानी के ज्ञान में प्रतिबिंबित तो होते हैं, जानने में आते हैं, गाड़ी पराई लाइन में चलाते हैं। मगर उस समय भी यह श्रद्धा का जोर है, जब भी तुम पराई दिशा में गाड़ी चलाओ, मगर तुम्हें यह जागृति है कि मैं अपनी ही गाड़ी में बैठा हूं, पराई की गाड़ी में नहीं बैठा। पराई लाइन में गाड़ी चल रही है, मगर गाड़ी तो अपनी ही है। ऐसे ही यह जागृति कि ये पर पदार्थ मुझे ज्ञान में जानने में आ रहे हैं, मगर मेरा अस्तित्व, मेरा विस्तार, मेरी सत्ता चैतन्य के बाहर नहीं है। ऐसी जो जागृति, इस जागृति का नाम धर्म है। परम कृपालु देव ने मुनिराज के गुणगान गाए और यह भावना पाई, ऐसी अपूर्व दशा कब आएगी जब हम निर्ग्रंथ मुनि होंगे। निर्ग्रंथ मुनि होने की जो भावना भाई है, ये दशा आती है। लॉटरी लग चुकी है, अब वस्त्र जो गंदे पहने हैं वो कब उतर जाए और नए वस्त्र बाजार से खरीदूं। कब मेरा स्वयं का ही एक मकान हो, कब मैं आभूषणों को खरीदूं और स्वयं को आभूषणों से सजू। मगर यहां भीतर में एक समय में ये त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव की श्रद्धा हुई। यह श्रद्धा हुई कि मैं ज्ञायक देव हूं और राग के दीवार के अनंत परमाणुओं के प्रति जो मोह का भाव था, वह मोह का भाव ही मर गया भगवान। मोह के भाव की मृत्यु हुई और स्वरूप की दृष्टि, स्वरूप के जोर से दुख का अभाव हुआ और सुख प्रकट हुआ। कुछ अपूर्व घटित हुआ। मगर जब वह अपूर्व दशा प्रकट होती है, उस समय दृष्टि का जोर द्रव्य पर। मैंने स्वरूप में डुबकी लगाई और आत्मा को पाया, आत्मा को भोगा। ऐसी ज्ञानी की दृष्टि नहीं, दृष्टि नहीं। मैंने स्वरूप में डुबकी लगाई, ऐसी दृष्टि नहीं। कोई व्यक्ति सागर की गहराई में डुबकी लगाए, इतनी गहराई में डुबकी लगाए और मोती को पाए, मगर वह दृष्टि ऐसी कि जो मोती को पाया, वहां पर डुबकी लगाई और मोती को पाया, मगर सागर ने क्या पाया। सागर की जो गहराई में शांत सागर, ऐसे ही वो शांत सागर ने क्या पाया। किसी व्यक्ति ने डुबकी लगाई और उसने मोती को पाया।
सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को प्रति समय यह जागृति है कि जो पर्याय न्यायक देव में डुबकी लगा करके अतीन्द्रिय आनंद के मोती को प्राप्त होती है, वह पर्याय अतीन्द्रिय आनंद के मोती को प्राप्त होती है, मगर जो शांत द्रव्य स्वरूप है उस स्वरूप ने कुछ भी नहीं पाया, वहीं पर ही उनका जोर है। पर्याय स्पर्शना करती है ध्रुव की, मगर ध्रुव ने क्या पाया? जो दाना चक्की के अंदर घूम रहा था मगर बच गया, क्योंकि उसने बीच में जो धुरी थी लोहे का, जो एक कील है लोहे की, उसके अंदर वो ऐसा वहां छू लेता है, अंदर फंस जाता है कि वह पीसा न गया, वो बच गया। वो दाना पीसते हुए बच गया, वो दाना पीसते हुए बच गया, मगर उस कील का क्या बचा? वो जो कील है उस पर ही ज्ञानी का जोर है, उस दाने पर नहीं। जो पर्याय न्यायक का आश्रय लेती है, जो ध्यान ढलता है न्यायक पर, जब ध्यान ढला न्यायक पर, न्यायक और जोर न्यायक देव पर है। हे चैतन्य परमात्मा, हे भगवान आत्मा, ये जो ध्रुव न्यायक देव का जो जोर, ऐसा ध्रुव ध्रुव ध्रुव, और वो पर्याय, वो दाना उस ध्रुव की पकड़ नहीं हुआ, ऐसा कि मैं जाऊं, मैं कब वो उसके पास में जाऊं। वो सहज ऐसा योग हुआ कि वह कील के पास पहुंच गया, वह कील के पास पहुंच गया, विकल्प लेकर के नहीं कि अभी मैं अंदर चला जाऊं, वह सहज योग ऐसा। ऐसे ही यह जागृति कि ध्रुव न्यायक देव, ऐसा ध्रुवता, ध्रुव की ध्रुवता, ये ध्रुव की ध्रुवता जिसने अंतर में समझी है भगवान, वो गति करता हुआ नहीं देखता, वो सुख और दुख दोनों की अवस्था में, इसलिए ये कहते हैं सुख दुख में साथ देने वाला जो है वही अपना है। दुख के काल में साथ दे, सुख के काल में भी जो साथ दे वही अपना है। जो सुख में भी है और दुख में भी है वही अपना है। और ज्ञानी की ये श्रद्धा है, सुख में भी है और दुख में भी है वही अपना है भगवान। और मिथ्यात्व के काल में जो दुख था उस समय भी ध्रुव था, सम्यक दर्शन प्रकट होते ही सुख प्रकट हुआ, ध्रुव है। और निर्वाण की प्राप्ति हुई, वान ही न रहा, देह ही न रहा, मोक्ष की प्राप्ति हुई, मगर तब भी ध्रुव है। वह जो ध्रुव है अनादि अनंत निगोद से लेकर के मोक्ष तक जो ध्रुव स्वरूप है, उस ध्रुव स्वरूप की और जिनकी दृष्टि है वे ही ज्ञानी है। परम कृपालु देव मुनि की उस निर्ग्रंथ अवस्था का अवर्णन करते हैं, जो निर्ग्रंथ अवस्था अब इस पंचम काल में प्राप्त नहीं हो सकती, मगर भावना तो पा सकते हैं। स्त्री मोक्ष को प्राप्त नहीं होती, मगर स्त्री मुमुक्षु तो हो सकती है नहीं, मोक्ष की चाहना तो हो सकती है नहीं, स्त्री सम्यक दृष्टि तो हो सकती है, स्त्री अणुव्रति तो हो सकती है नहीं। इसलिए मैंने आप परमात्माओं के लिए भी वह भावना की। सीता भी उस स्थिति तक पहुंची थी, तुम भी पहुंच सकते हो। पांचवा गुणस्थान तुम्हारा भी आ सकता है, मगर पांचवे गुणस्थान को ध्येय मत बनाना। ये ध्रुव ही जिसके ध्यान का ध्येय है, ध्रुव की ओर ही जिसकी दृष्टि है, उस समय उस पर्याय पर भी जोर नहीं जो ढलती है न्याय की ओर। कार्य होता है मगर कार्य की ओर जोर नहीं। वो जो सत्ता मात्र ऐसा ध्रुव, उस व्यक्ति की ओर जैसे जोर नहीं। कोई वस्तु का यदि बंटवारा होता हो, बांटना हो वस्तु को, लोग कतार में खड़े हैं, एक के बाद दूसरा तीसरा ऐसी कतार है, और एक वस्तु को उठा करके तुम किसी को देते हो। कोरोना का समय है, वस्तु को बांटते हो कि कंबल को बांटा जा रहा है गरीब लोगों के लिए। अब जब तुम कंबल को हाथ से उठाते हो और देते हो, ये हाथ से उठाया और दिया, ये हाथ की क्रिया हो रही है, कार्य पूरा यहां हो रहा है।
मगर जिस समय तुम कंबल को उठाते हो और ये देते हो, उस समय तुम्हारा जोर हाथ पर नहीं है, तुम्हारा ध्यान कंबल पर है। तुम कंबल को देखते हो, हाथ को नहीं। यही तो जोर है कि जहां कार्य हो रहा है पर्याय में अनुभूति होती है, मगर जोर द्रव्य पर होता है, दृष्टि द्रव्य पर होती है। पैरों को देख करके पैर आगे नहीं बढ़ते, मार्ग को देख करके पैर आगे बढ़े। और जैसे ही तुमने पैरों को देखा कि ठोकर खाओगे, इसलिए मार्ग को देखो, और मार्ग को देखते समय वह मार्ग स्थिर है और पैर अस्थिर है। स्थिर को देख करके ही अस्थिर पैर ठीक तरह से चल पाते हैं। ध्रुव न्यायक देव की और दृष्टि हुई कि ये निर्मल धारा, ये निर्मल धारा, ये निर्मल धारा, मगर वो निर्मल धारा वही अनुभव में आई, मगर जोर रहा द्रव्य पर। भगवान, वो द्रव्य पर जोर, उसका भाव बहुत सूक्ष्म है। नदी बहती है ये कहते हैं, मगर नदी नहीं बहती, बहता तो पानी है। डुबकी लगी नदी में, मगर डुबकी लगी तो पानी में। नदी बहती है ये कहते हैं, मगर बहता तो पानी है। मगर पानी बहता होने पर भी पानी बहता ये नहीं कहा, नदी बहती ये कहा। परिणमित तो होती है पर्याय, मगर कहते हैं द्रव्य परिणमित होता है, द्रव्य पलटता है। भले ही पानी परिणमित होता है, मगर जिसके आश्रय से वह परिणमित होता है वह नदी तो स्थिर है। उसके पीछे कुछ स्थिरता है, वह स्थिरता के आधार से ये पानी बह रहा है। ये जो निरंतर जानना 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 हो रहा है भगवान, उस जानने के पीछे ध्रुव न्यायक सत्ता है। इसलिए ज्ञानी को पर्याय में प्रकट होने वाली वितराग परिणति ज्ञान में जानने में आती है। डेंसरी बेन की वह उदासीनता, चंपा बहन, गुरुदेव ने इतने गुणगान गाए, उनकी दशा के गुणगान गाए। उनका जन्मदिन बनाया जाता था, जन्मदिन के समय लोग नाचते थे, इतने हर्षोल्लास से, इतने प्रमोद से, मगर उनके चेहरे पर इतनी उदासीनता। मैंने उनके इतने वीडियो प्रवचन सुने, देखे, एक भी प्रवचन में मैंने उनके चेहरे पर हास्य नहीं देखा। गुरुदेव भी बहुत गुणगान गाते थे। यह आदर्श है तुम्हारे लिए। इसलिए जिनके भीतर में इतनी वैराग्य और उदासीनता थी, वैराग्य और उदासीनता को देख करके नहीं, न्यायक को देख करके, न्यायक की ओर जोर। पर्याय में निर्मलता प्रकट हो, मगर निर्मलता को भी वे पचा लेते थे। निर्मलता को तुम तभी पचा सकते हो, निर्मलता को तुम तभी पचा सकते हो जब तुम्हारी दृष्टि यह हो कि निर्मलता भीतर नहीं आई, वरना पचाना मुश्किल है। आज जो रुपये का ढेर है, अभी बाहर है, अभी थोड़ी देर बाद घर में आने वाला है। करोड़पति उछल कूद करता है, खुश होता है कि ये रुपये मुझे मिले, क्योंकि अभी घर के बाहर थे और घर के भीतर आए। वो पचा नहीं पाता, क्योंकि मेरे घर के भीतर आए। कमाना आसान है, बचाना आसान है, पचाना बहुत मुश्किल है, पचा नहीं पाता। मेरे घर के अंदर आए, और जब निर्विकल्प अनुभूति होती है, मिथ्यात्व का कचरा दूर हुआ, राग और द्वेष का कचरा दूर हुआ और वितरागता प्रकट हुई। वो वितरागता को ज्ञानी पचा लेते हैं, क्योंकि वितरागता जो प्रकट हुई वह वितरागता न्यायक के अंदर नहीं आई, मेरे घर के अंदर नहीं आई। वितरागता प्रकट हुई है। चैतन्य महल के आंगन में कांटा उगा था, वह कांटा अब दूर हुआ, अब आंगन निष्कंटक हुआ। मगर महल तो पहले भी निष्कंटक था, और मैं महल के बाहर जाता नहीं इस दृष्टि से, तो फिर उस कांटे को दूर करने की जरूरत क्या थी, जो महल में है ही नहीं। महल में है ही नहीं, उस कांटे को दूर क्यों करते हो? सिर्फ स्वीकार करो कि मैं महल में हूं, जिस महल में कांटा ही नहीं।
ये स्वीकार करो, कांटे को दूर करने क्यों जाते हो? मगर सत्य यह है कि जब महल निष्कंटक है, ऐसा स्वीकार होता है कि आंगन में जो उगा कांटा वह भी दूर हो जाता है। द्रव्य का स्वीकार होते ही पर्याय की मलिनता दूर होती है, क्योंकि पर्याय में मलिनता उत्पन्न होती थी पर के लक्ष्य से। पानी को ठंडा करना नहीं पड़ा, आग के निमित्त से वो दूर हुआ, आग के संपर्क से दूर हुआ कि वह ठंडा हो गया। उसके लिए कुछ पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा। इसलिए कहता हूं कि ध्यान को भीतर में अंदर लाना नहीं है, ध्यान को भीतर में लाना नहीं है। ध्यान तो भीतर ही है और भीतर ही रह जाता है। बाहर गया हो तो भीतर लाओ। निर्विकल्प अनुभूति के काल में आत्मा में से उत्पन्न होने वाली पर्याय आत्मा में ही ठहर गई है, अंदर लाया नहीं है, वहीं पर ही रही है। इसलिए उपयोग पर में गया हो और अंदर में मोड़ना हो, ऐसा नहीं। अंदर में ही उपयोग है, इसका स्वीकार होता है। उपयोग उपयोग में है, उपयोग पर में नहीं है। इसलिए तो आचार्य कुंद देव अपने लिए नहीं कहते, प्रत्येक जीव के लिए कहते हैं कि उपयोग क्रोधादि में नहीं है, उपयोग क्रोधादि में नहीं है, उपयोग उपयोग में है। सागर को देखने वाली आंख सागर के अंदर डूबती नहीं है, वो शरीर में ही है। शरीर का अंग शरीर में से बाहर निकलकर सागर के अंदर कैसे जाए? यह दृष्टि। क्रोध की अग्नि को देखने वाली आंख जलती नहीं है, यह दृष्टि जलती नहीं है, यह ज्ञान जलता नहीं है। भगवान, ऐसी जो चैतन्य चिंतन की धारा जिनके भीतर में चलती हो, वह जीव मोह का पराजय करके, वह मुनि धर्म अंगीकार कर, वह श्रेणी के गुणस्थानों में प्रवेश करता है। परम कृपालु देव अब श्रेणी के गुणस्थान का वर्णन यहां प्रारंभ करते हैं। एम पराजय करीने चारित्र मोह नो, आऊ त्याज्या करण अपूर्व भाव जो, श्रेणी क्षपक तणी करीने आरूढ़ता, अनन्य चिंतन अतिशय शुद्ध स्वभाव जो। चारित्र मोह को हरा करके, उसको पराजित करके मैं उस दशा तक पहुंचू, उस दशा को प्राप्त हो कि जहां अपूर्व करण के भाव हो। अपूर्व करण, करण का अर्थ होता है परिणाम। ये परिणाम तीन प्रकार के होते हैं, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। सम्यक दर्शन की प्राप्ति से पूर्व ये तीन करण के परिणाम होते हैं। इसी वजह से ये कहते हैं करण लब्धि, पांचवी लब्धि करण लब्धि। करण लब्धि में प्रवेश हुआ कि निश्चित रूप से सम्यक दर्शन होता है। दूसरे शब्दों में कहे तो जिन्हें अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन होना होता है, वही करण लब्धि में प्रवेश पाता है। मगर ऐसे ही त्रिकरण परिणाम जो है, वो जो चारित्र के संबंध में, वो 7वें, 8वें और 9वें गुणस्थान में है। 7वें गुणस्थान में, 6ठे 7वें गुणस्थान में मुनि झूलते हैं। 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलने वाले मुनि, 7वें गुणस्थान में दो भाग है। 6ठे में से 7वें, 7वें से 6ठे, फिर 6ठे से 7वें, 7वें से 6ठे में झूलते हैं। मगर जब 8वें गुणस्थान में जाना होता है, उससे पूर्व एक तैयारी होती है, उसे कहते हैं 7वें गुणस्थान का दूसरा भाग। ऐसे 7वें के दो भाग होते हैं, एक जो 6ठे से कनेक्टेड और एक जो 8वें में जाने से पहले की दशा। ये दो भाग के नाम दिए स्वस्थान अप्रमत्त और सातिशय अप्रमत्त। ये दो, स्वस्थान अप्रमत्त से 6ठे में और सातिशय अप्रमत्त से फिर वो 8वें गुणस्थान में श्रेणी। श्रेणी की शुरुआत वो 8वें गुणस्थान से पूर्व उसकी तैयारी हो गई 7वें से। जैसे बाहरगांव जाना है 8 तारीख को और 7 तारीख को रात को ही तैयारी कर ली,
वो सातवें गुणस्थान के दूसरे भाग में ही, इसलिए उस स्थिति को अधःकरण के परिणाम कहते हैं। आठवें गुणस्थान में अपूर्वकरण के परिणाम और नौवें गुणस्थान में अनिवृत्तिकरण के परिणाम। उन परिणामों के बारे में मैं विस्तार से नहीं कहूंगा, इसलिए क्योंकि मुझे जो कहना है, परम कृपालु देव जिस पराजय करने की बात कहते हैं, वो पराजय करना क्या है वो मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं वो कर्णानुयोग के सिद्धांत को कभी आपको बताऊंगा। अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, कर्म धीरे 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 मंद होते जाए और ऐसे प्रकार के परिणाम होते जाए जो पूर्व में कभी नहीं हुए। परम कृपालु देव ने अपूर्व अवसर लिखा और परम कृपालु देव ने अपूर्व अवसर लिखा। ये गुणस्थान का नाम भी अपूर्व करण गुणस्थान है। अपूर्व करण, ऐसे परिणाम पूर्व में कभी नहीं हुए। दया, दान, व्रत, तप, भक्ति के परिणाम, ओ अपूर्व वाणी, ये कहा है कृपालु देव ने, मुझे स्मरण में आया, कहता हूं ये भी कौ ये आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग अपूर्व वाणी परम श्रुत सदगुरु लक्षण योग। अपूर्व वाणी कहा, अपूर्व करण कहा। ये अपूर्व क्यों कहा? ज्ञानी की वाणी अपूर्व वाणी। ज्ञानी जब प्रवचन देते हैं, वो प्रवचन, वो वाणी अपूर्व वाणी। जब मिथ्या दृष्टि थे ना, तब भी प्रवचन तो दिया था। जब मिथ्या दृष्टि थे तो मिथ्यात्व की भूमिका में प्रवचन नहीं दिया होगा। जब 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान पाया तो प्रवचन नहीं दिया होगा, वाणी नहीं निकली होगी। वाणी तो निकली थी, मगर उस वाणी को अपूर्व वाणी नहीं कहा। द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान धारी वह प्रवचन देता है तो अपूर्व वाणी नहीं। और परम कृपालु देव ये जो उपदेश दे, जे स्वरूप समझावी ना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सदगुरु भगवन, ये अपूर्व वाणी गृहस्थ है और अपूर्व वाणी। द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि की वाणी अपूर्व वाणी नहीं। आचार्य कुंद देव कहते हैं, हमारे शत्रु को भी द्रव्यलिंग न हो। ये अकेले द्रव्यलिंग, ये मिथ्यात्व सहित का जो द्रव्यलिंग, द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि, उसका कारण है क्योंकि अनंत बार मुनि धर्म धारण किया, अनंत बार प्रवचन दिए, खुद समझा नहीं था, दूसरों को समझाने का प्रयास किया। खुद के पास आंख नहीं थी, दूसरे की आंख का ऑपरेशन करने गया। खुद तो व्हील चेयर पर गया, मगर दूसरे के पैर का ऑपरेशन मैं कर दूं। खुद का दीपक तो जला नहीं और दूसरे का दीपक जलाने निकला। ऐसा मिथ्यात्व के काल में अनंत बार ऐसा हुआ। वाणी तो वही है, वाणी तो वही है। परम कृपालु देव सम्यक दर्शन पाने से पहले जो कहते हैं, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, और थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद 3 बजे बोला मैं चैतन्य परमात्मा हूं, यह उपदेश दिया, यह अपूर्व वाणी। और 5 बजे जो उपदेश दिया कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, वह अपूर्व वाणी। क्योंकि भूतकाल में जितने भी उपदेश थे वो वाणी थी। वो वाणी में कर्तृत्व का भाव था कि बोलने वाला मैं हूं, ऐसा भाव था। और अब जो वाणी निकली उसमें कर्ता भाव नहीं है, इसलिए वो वाणी अपूर्व वाणी है। पूर्व में ऐसी वाणी नहीं निकली थी जिस वाणी में कर्तृत्व का भाव, कर्तृत्व का जहर मिला हो। कर्तृत्व भाव छूटते ही वह वाणी अपूर्व हो गई। फिर वो गृहस्थ मुनि का कोई संबंध नहीं। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी जिनकी वाणी अपूर्व वाणी, सम्यक दर्शन पाते ही अपूर्व वाणी, संप्रदाय में थे तब इतने प्रवचन दिए थे, मगर वो अपूर्व वाणी नहीं।
जब मिथ्यात्व की भूमिका में है तब वाणी तो निकले मगर वो अपूर्व वाणी नहीं। इसलिए ज्ञानी को ऐसी श्रद्धा है, ओ ये वाणी का कर्ता होकर के मैं जड़ होना नहीं चाहता। ऐसा हो, तुम एकेंद्रीय होना चाहते हो पंचेंद्रीय में से, पंचेंद्रीय में से जो एकेंद्रीय होना नहीं चाहता, कोई तुम्हें कहे तो कैसा लगे? ऐसा हो, कोई तुम्हें कहे तो कैसा लगे कि मैं अभी पंचेंद्रीय हूं और कोई कहे कि जा तू निगुद में जाएगा, तो कैसा लगता है कि पंचेंद्रीय को एकेंद्रीय ऐसा। मगर यहां पंचेंद्रीय को एकेंद्रीय नहीं, यहां तो अतीन्द्रिय को जड़। एकेंद्रीय में थोड़ा तो क्या, ये तो जड़। अतीन्द्रिय ऐसे भगवान आत्मा को जड़, ये मानना। ये कौन मानता है अतीन्द्रिय को जड़? जब ये वाणी निकलती है तो वाणी के निकलते काल में वो ऐसा माने कि ये बोलने वाला मैं। ये टकराना जो होता है ना, माने चैतन्य स्वरूप को भूल करके वो जड़ वाणी में एकत्व करना, कर्तृत्व करना, ये स्वयं को अतीन्द्रिय से जड़ के रूप में स्वीकार करना। और मैं अपनी प्रभुता खोना नहीं चाहता, इसलिए मैं वाणी का कर्ता नहीं, वाणी का कर्ता नहीं। ऐसा हो वाणी कैसे निकलती है? दिव्य ध्वनि खिरती है। ओ भगवान, ये दिव्य ध्वनि खिरती है, ये दिव्य ध्वनि है, ये समोसरण है। ऐसा हो, समोसरण है ये भगवान, ये समोसरण है भगवान का समोसरण। महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी थी, 66 दिन तक महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। कि इतना समय लग गया, वो दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिरी? कि गौतम स्वामी नहीं थे। गणधर की उपस्थिति के बिना दिव्य ध्वनि नहीं खिरती। गौतम स्वामी समोसरण में नहीं पहुंचे, इसलिए दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। ऐसी मान्यता मिथ्यात्व है, ऐसी मान्यता मिथ्यात्व है। गौतम स्वामी को बिना लेने देने उनको क्यों फंसाते हो? कि गौतम स्वामी नहीं पहुंचे इसलिए वाणी नहीं खिरी। वो तो पुण्य का उदय ऐसा नहीं था, भव्य जीवों का, भव्य जीवों का पुण्य का उदय नहीं था कि वाणी नहीं निकली। ऐसी मान्यता मिथ्यात्व है, ऐसी मान्यता मिथ्यात्व है। ओ गौतम स्वामी के कारण वाणी नहीं निकली कि नहीं आए इसलिए, या फिर वो भव्य जीवों के पुण्य का उदय नहीं आया इसलिए वाणी नहीं निकली। ये मान्यता मिथ्यात्व है। क्यों? क्योंकि गौतम स्वामी और ये वाणी, ये जैसे भाषा वर्णना के स्कंध है ना, ये टकराए, ये वाणी, ये आवाज, ये टकराना। तो गौतम स्वामी है और ये वाणी है, ये दोनों अलग अलग द्रव्य है कि एक द्रव्य है? अलग अलग द्रव्य। तो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य के परिणमन का कर्ता मान लेना, ये मिथ्यात्व है। गौतम स्वामी को वाणी का कर्ता मान। और दूसरी बात कि ये जो भव्य जीवों के पुण्य का उदय है, ये पुण्य बंधा है ना आत्मा में, वो आत्मा में बंधा हुआ पुण्य और भाषा वर्णना का ये टकराना, ये टकराना, यहां जो वाणी टकराती है, ये बोलना जो हुआ, ये वाणी निकली, ये भाषा जो निकली, ये भाषा वर्णना टकराई। आपके पुण्य का उदय और ये भाषा का, ये वाणी का टकराना, ये अलग अलग है कि एक है? पुण्य का उदय ये अलग परमाणु है और जो टकराए हैं वो परमाणु अलग है। और एक परमाणु को दूसरे परमाणु के परिणमन का कर्ता मानना, ये मिथ्यात्व है। इसलिए तो वाणी निकली कैसे? अब असली बात कि गौतम स्वामी के नहीं आने से भी नहीं निकली थी और पुण्य के उदय से भी नहीं निकली ये वाणी। तीर्थंकर भगवान का ऐसा अहोभाव है कि भगवान के कारण तो वाणी निकली थी। भगवान तो वितरागी, भगवान तो वितरागी, भगवान तो सर्वज्ञ। जिस समय वो वाणी क्यों नहीं निकली कि ऐसा है, एक परमाणु और दूसरा परमाणु, ऐसे समझ भाषा वर्णना के स्कंद कि जिनका जैसे 4 बजे दिव्य ध्वनि खिरे
और ये 4 बजे दिव्य ध्वनि खिलते समय ये भाषा वर्गना का ओम, ये टकराना, ये भाषा वर्गना का टकराना, ये ओम, ओमकारमयी जो वाणी है, ये वाणी निकली, शरीर के प्रत्येक अंग से वाणी निकलती। ये तीर्थंकर भगवान का ऐसा इतनी करुणा जो भूतकाल में थी ना जगत के जीवों के प्रति, उससे ऐसा भाव, ओ, ऐसा भाव, करुणा का भाव, वो भाव ऐसा करुणा का भाव, करुणा भाव आज बहा है, ऐसा करुणा का भाव। मैं भारतीय हूं, मुझे मैंडेरिन नहीं आती, मुझे तागालोग नहीं आती, मुझे थाई नहीं आती, मुझे मैदान की भाषा नहीं आती, सुमात्रा की भाषा नहीं आती, बताकनीज नहीं आती, जावानीज नहीं आती, माउरी नहीं आती, स्वाहिली नहीं आती, जुलू नहीं आती, ये सब भाषा मुझे नहीं आती। और ऐसे जीवों को मैं मिला, ऐसा हो और उनके प्रति भाव आए कि काश मैं इनकी भाषा को जानता तो मैं उन्हें उनकी भाषा में ये उपदेश देता, मगर जानता नहीं। और ऐसा नहीं हो, कुत्ते के प्रति, बिल्ली के प्रति, मेंढक के प्रति ऐसा भाव आए कि मैं तो उनकी भाषा को नहीं जानता, काश उनमें भी इतनी समझ है। अपन ने प्रदक्षिणा की थी ना, एक कुत्ता साथ में ही पूरी प्रदक्षिणा की ना, साथ में ही अपन रुके तो वो रुका, जहां जहां अपना प्रवचन चला वो भी वहां पर प्रवचन में बैठा, और फिर नीचे उतरे, बोले तुम कायर लोग हो, जाओ, मैं तो यही रहूंगा। नीचे से ऊपर नहीं आया था, वो ऊपर ही था, मगर जहां जहां दर्शन करने गए, जहां जहां पर प्रदक्षिणा ली, जहां जहां प्रवचन के लिए हम रुके, सत्संग बीच बीच में बोध चलता था तो वहां रुके। कुत्ता भी, उसमें भी इतनी समझ है, उसको भी बोध देने का भाव आए, ऐसा जो राग का भाव आए कि उस राग के भाव से कि सभी को मैं उपदेश, उससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। दर्शन विशुद्धि आदि षोडश कारण भावना है, उसमें ये है ऐसा करुणा का भाव, और उसका बंध ऐसे हुआ, उसका उसी रूप में फल मिला कि भाव था मैं कुत्ते को समझाऊं, बिल्ली को समझाऊं, सभी को समझाऊं, उनकी उनकी भाषा में समझाऊं। तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ, सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि को उसका उदय आया कि उस समय ऐसा सहज योग हुआ कि ओमकार ध्वनि निकली, और कुत्ता अपनी भाषा में, बिल्ली अपनी भाषा में, मेंढक अपनी भाषा में, वह ओमकार ध्वनि को अपनी अपनी भाषा में सब समझ लेते हैं। ऐसा अपनी अपनी ये भावना फली कि मैं सबको उनकी भाषा में उपदेश दूं। वो जो राग का भाव था उससे बंधा हुआ कर्म उदय में आया, और ऐसे सभी जीव अपनी अपनी भाषा में सुनते। 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं में तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि ऐसी विभाजित होती है। ओम ध्वनि शरीर से, पूरे अंग से इतनी करुणा थी ना, शरीर के प्रत्येक अंग से वो वाणी खिलती है। मुंह तो हिलता भी नहीं है, जीभ तो हिलती नहीं, ऐसे हम जैसे बोलते ऐसा तो नहीं, वहां तो ध्यान की मुद्रा है और वाणी खिलती है ऐसा। और सभी भव्य जीव पूरे शरीर के अंग से नहीं सुनते, वो सिर्फ कान से सुनते ऐसा। मगर विरले जीव वो भाव को समझ पाते, समझ जाते। ये जो राग का भाव, ये राग का भाव उत्पन्न होता था, ऐसे राग का भाव, दया, दान, व्रत, तप, भक्ति का, वो बाहर का तो वो भाव दूर, मगर ऐसा भाव कि वह दशा कब आएगी कि मैं पूर्णता को पाऊं। ये जो लिखते हैं ना आचार्य अमृतचंद्र देव कि मेरी परिणति परम विशुद्धि को प्राप्त हो, ये लिखने का जो विकल्प आता है, ये विकल्प ये विकल्प, मेरी परिणति परम विशुद्धि को प्राप्त हो, ऐसा विकल्प,
ये विकल्प पाप का उदय आया है। मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसा विकल्प पाप के उदय का परिणाम है। ओ, ये पाप के उदय का परिणाम है, समझना हो, बहुत सूक्ष्म बात है। मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ये विकल्प पाप के उदय का परिणाम है। जो परमात्मा का विकल्प हो, मैं चैतन्य परमात्मा, ऐसा विकल्प। और मांस, खून, हड्डी, चमड़ी, ये मलिन पदार्थों से बना हुआ ये देह जो मिला, ये महापुण्य का उदय है। मांस मिला, खून मिला, पस मिला, ये शरीर में है क्या? विष्ठा। ये विष्ठा जो आत्मा के योग में जो विष्ठा है, ये महापुण्य का उदय। शरीर है 80 किलो का शरीर है, तो 80 किलो मनुष्य है ना, यहां मनुष्य का देह। तो कृपालु देव ने जो लिखा, बहु पुण्य केरा पूंज थी शुभ देह मानव नो मळ्यो। तो मानव नो देह मळ्यो, तो मानव का देह, उसमें विष्ठा आया कि नहीं, हड्डी आई कि नहीं, मांस आया कि नहीं, देह, शुभ देह मानव नो मळ्यो। बहु पुण्य केरा पुंज थी, पुण्य के उदय से, महापुण्य के उदय से ये मांस मिलता है। और महापाप के उदय से ये विकल्प हुआ कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं। कि ऐसा उल्टा क्यों? उल्टा क्यों? उल्टा ऐसे भगवान, उल्टा ऐसे कि देह जो मिला है, ये संयोग है, और ये अघाती कर्म के उदय का परिणाम है। और मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसा जो राग का विकल्प, ये घाती कर्म के उदय का परिणाम है, अघाती का नहीं। ये घाती कर्म के उदय का परिणाम है। ये जो विकल्प होते हैं ना आत्मा में, राग द्वेष के जो भी विकल्प होते हैं, ये घाती कर्म के उदय का परिणाम है। और घाती कर्म में पुण्य और पाप का भेद नहीं। घाती कर्म की सभी प्रकृति पाप की ही होती है। पुण्य और पाप का विभाजन तो अघाती कर्म में होता है, ऐसा अघाती कर्म में। क्यों? क्योंकि जो प्रकृति जिसका उदय आए और आत्मा के स्वभाव का घात हो, उसे पुण्य का उदय कैसे करे? दूसरा कि ये जो शरीर मांस खून विष्ठा है, ये मांस खून विष्ठा, ये शरीर मलिन है ना। अरे ये तो खून, ये तो मांस है, मांस मिला, इसको पुण्य का उदय। इसलिए क्योंकि मांस है, वो निर्विकल्प अनुभूति में बाधक नहीं बनता। आत्मज्ञान में मांस बाधक नहीं है। आत्मज्ञान में तो नहीं, केवल ज्ञान में भी मांस बाधक नहीं बनता। अरिहंत भगवान को है ना, शरीर मांस है ना, जो मांस केवल ज्ञान में बाधक नहीं बनता है। और मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसा विकल्प अनुभूति में चौथे गुण स्थान में बाधक बनता है, क्योंकि विकल्प है। इसलिए ये मांस इतना खतरनाक नहीं है जितना ये विकल्प। मगर दृष्टि बिल्कुल उल्टा ही लगे, अरे ऐसा क्यों कहा, मांस को ऐसा और विकल्प को ऐसा, आत्मा का विकल्प। तुमको उल्टा ही लगेगा, क्योंकि मिथ्यात्व है, वहां उल्टा ही लगता है। मिथ्यात्व का भाव है, वहां सच्चा भी उल्टा लगता है। परम कृपालु देव ये चारित्र मोह को पराजित करने के लिए, कि मोह का पराजय हो सकता है, क्योंकि मोह शक्तिशाली नहीं है। बांधने वाला यदि शक्तिशाली हो तो बंधन कभी छूटेगा ही नहीं। इसलिए ये मोह मुझे बांधता है नहीं, मोह मुझे बांधता है, ये मान्यता मिथ्यात्व है, यही मोह है। मोह 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 से छूटने का उपाय क्या? मोह से छूटने का उपाय यही है कि मोह मुझ में नहीं है ऐसा स्वीकार, ये मोह से छूटने का उपाय। अपने को बस ऐसा हो, कचरा तुम्हारे घर में कोई डालने आए, तुम क्या करोगे? क्या करूं मैं, कोई कचरा डालने आए तो कुछ नहीं, दरवाजा बंद कर दो, खत्म। कचरा डालने आए
उसके साथ झगड़ा करने बाहर मत जाना, नहीं तो दरवाजा खुलेगा तो वो भीतर घुसेगा। इसलिए दरवाजा बंद रख के अंदर बैठे रहो। कचरा डालने को आए, ऐसा ही जागृति हो। ये तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हारा। मिथ्या दृष्टि, घोर मिथ्या दृष्टि है तू। बात आत्मा की करता है मगर ये घोर मिथ्या दृष्टि है। ऐसा तुम्हें सुनाई दे तो कहना मेरा दरवाजा बंद है, कचरा मैं नहीं लेता, मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य। तुमको ऐसा कोई कहे ना, कोई भी कहे, पूज्य गुरुदेव श्री को मानने वाले तो ऐसे कि चैतन्य 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 करते हैं और हलवा पूरी खाते हैं, पिज्जा पास्ता खाते हैं, पानी पूरी खाते हैं, पनीर टिक्का खाते हैं। किसके बारे में कहा जा रहा है? मेरे बारे में नहीं, क्योंकि चैतन्य खाता ही नहीं। ऐसा अंदर में हो चैतन्य चैतन्य का जोर। और ये इसके साक्षी, इसके गवाह तुम कहोगे, तुम अंदर में डिस्टेंस फील करते हो ये देह की क्रिया का। और ध्रुव चैतन्य ये मेरे बारे में नहीं है भगवान, ये धर्म है, ये धर्म है। ओ, ओ, ओ। और ऐसा ही जीव जब ये धर्म को उपलब्ध हुआ और जिसने तुम्हें गाली दी थी वो अब पैर छूने आएगा तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि चैतन्य को छूने कोई आया नहीं। ये दोनों में भेद विज्ञान। चारित्र मोह का पराजय करना वो इतना खतरनाक नहीं है, इतना कठिन नहीं। इसलिए क्योंकि पहले तो वो साइकिल को पेडल लगाना बंद कर दिया। साइकिल को पेडल लगाना बंद कर देना और फिर ब्रेक मारना। पेडल लगाना बंद करने का नाम मिथ्या, तो दर्शन मोह दूर हुआ। और ब्रेक लगा देना अर्थात चारित्र मोह अब दूर हुआ। होता उल्टा है। लोग क्या करते हैं कि पेडल लगाना तो चालू रखते हैं और ब्रेक लगा देते हैं तो गिरते हैं। ऐसा सम्यक दर्शन पाए बिना मुनि धर्म अंगीकार करने का मतलब यह है, ये दोनों प्रकार की बीमारी, एक आंख की बीमारी और एक पैर की बीमारी, कौन सी बीमारी पहले दूर करोगे? आंख की। आंख की। एक लंगड़ा भीख मांगता हो और एक अंधा भीख मांगता हो, दया किस पर ज्यादा आती है? अंधे पर आती है, लंगड़े पर कम। लंगड़े तो बहुत चालाक लगते हैं, लंगड़े होते हैं बहुत चालाक होते हैं, ऐसा लगता है, मगर दया का जो भाव आता है पहले वो अंधे पर जाता है। अंधा ज्यादा दयनीय है, श्रद्धा की दृष्टि की कमजोरी वाला ज्यादा दयनीय है चारित्र की कमजोरी वाले से। ऐसा इसलिए पहले आंख की बीमारी को दूर करना, पैर की बीमारी नहीं। क्यों? क्योंकि आंख की बीमारी दूर हो गई होगी ना तो व्हील चेयर के ऊपर दुनिया घूमने जा सकते हो, मगर पैर की बीमारी दूर कर दी और आंख की दूर नहीं कर दी तो यहां वहां दीवार से ठोकर खाओगे, रास्ता किधर है पता ही नहीं। ऐसा ही हुआ है। पैर की बीमारी दूर और दूर हुई नहीं है, मान करके भ्रम से लंगड़े लंगड़े चलते चलते जाते हैं, दूर हो गई कैसे? ऐसा। इसलिए आंख की बीमारी दूर करने के बाद परम कृपालु देखे थे हमारे पैर का उपचार। ओ ये राग मोह छूट गया। जैसे कोई बेटा है ना, बेटा अपने बाप से कहे, शादी हो गई, पत्नी आ गई, पत्नी आते ही बेटे ने बाप से कहा, पिताजी हम दोनों ने एक दूसरा बड़ा घर खरीदा है तो हम वहां रहना चाहते हैं। पिताजी ने कहा, बेटा इस घर में क्या तकलीफ है? यदि प्रेम भाव है तो ये घर बहुत बड़ा है। नहीं नहीं पिताजी, वो हमने बड़ा घर खरीद लिया है, हमको वहां जाना है। बेटा देख, मैंने तो तेरे को छाती से लगा कर रखा है, यदि तू उस बड़े घर में जाएगा तो मैं भी वहां तेरे साथ आऊंगा। कि पिताजी वो घर थोड़ा छोटा है, थोड़ा छोटा है, इतना बड़ा नहीं है। अब एक शब्द भी मत बोलना, मैं समझ गया तू क्या कहना चाहता है, कि तू अलग होना चाहता है। ठीक है, जा जा, मगर एक बात याद रखना,
तकलीफ तेरे को ही है, मेरे को नहीं। तुम लोगों को तकलीफ क्यों? क्योंकि तुम लोग यहां पर थे ना। तो मुझे चिंता इतनी होती थी कब तक वो ऑफिस से अभी घर नहीं आया, अभी बाहर गया घर नहीं आया, इतनी चिंता होती थी। और दूसरी बात, तुम दोनों के बीच में झगड़े भी होते थे ना, तो मेरे कारण झगड़े जल्दी से समाप्त हो जाते थे। तेरी पत्नी कहती तेरे से पापा सुन लेंगे, तो तुरंत ही वो झगड़े मिट जाते थे। वहां झगड़ते रहना, मैं हूं ही नहीं, जाओ, मोह छूट गया। अब हुआ क्या कि 8 बजे रात का टाइम हुआ, बेटे के घर में आने का टाइम हुआ। घड़ी में देखा, बेटा उसके घर पर आ गया होगा कि नहीं, कि लाओ फोन लगा देता हूं। ये भाव, बेटे को तो छोड़ दिया जा, मगर ये फोन अभी क्यों कर रहा है? वो थोड़ा राग भी है, वो दर्शन मोह जुट गया है, ये चारित्र मोह अभी बाकी है। ये फोन घुमा रहा है ना समझने के लिए। छोड़ा मोह की जा तू जा, मगर अभी ये फोन, और ये फोन भी थोड़े दिन होंगे फिर बंद हो जाएंगे, ये लंबा नहीं चलता। ये सब झूठे लोग। तुम्हारे बिना तो मुझे भोजन पेट में नहीं जाता, और थोड़े दिन बाद कहां चला जाएगा पता नहीं, पेट के रास्ते से। सब कहने की बात, मैं तेरे लिए जान देने को मरने को तैयार हूं। वो कहते मैं तेरे लिए मरने को तैयार हूं, और मरते दो में से कोई भी नहीं, सिर्फ बोल 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 करके। ये सब झूठा, इसलिए ज्ञानी को सब समझ में है। बोलते नहीं है मगर ये सब जानते हैं। मुझे भी लोग कहते आपसे जुदा होने के बाद में सचमुच खाना खाएंगे कैसे? खाना ही गले नहीं उतरेगा, यहां से जाएंगे ना तो सचमुच इतनी याद आएगी। मुझे भी इतना भाव आ जाता है, आंसू आ जाते हैं। इतने आंसू बहाए मैंने, आंसू बहाए याद में उनकी कि टब भर गया। वो आए तो ऐसे आए कि टब में नहा के चले गए। किसी के लिए आंसू टपका वो टब में नहा के चले जाए, वो काम में नहीं करता। समझ आ जाती है कि कहीं पर भी फंसने जैसा नहीं है। देखता है सब जगत, कृपालु देव ने लीला कहा है, जगत की लीला को वो देखता है, लीला को मात्र देखता है, लीला को बनाता नहीं है। हे ज्ञान दीपक, तुम टब में ना के मत चले जाना, ये अवसर तुम्हें मिला है भगवान। अत्यंत वात्सल्य से और करुणा से ये चैतन्य परमात्मा की पुकार कृपालु देव ने की, हमारा ये अहोभाग्य है। ये शब्द बहुत बार पढ़ा, पराजय करी ने चारित्र मोह नो। समय सार 31, 32 और 33 नंबर की गाथा में जो निश्चय स्तुति का वर्णन किया है, उसमें 32वीं जो गाथा है उसका भाव यह है। 32 जितेंद्रिय जीन, जित मोह जीन और क्षीण मोह, इसका वर्णन किया है। समय सार पर अपने प्रवचन है, उसमें यह है। गुजराती में है। उस समय आप लोग हिंदी वाले मिले नहीं थे, नहीं तो हिंदी में होते। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के भी शुरुआत के सब प्रवचन गुजराती में, मगर फिर सब हिंदी भाषी आने लगे, हिंदी में प्रवचन हुए। इसलिए आप लोग प्रवचन सुनो तो गुजराती में भी। यदि गुजराती गुरुदेव की समझ में न भी आए न, तो भी भाव समझ में आ जाते हैं। गुरुदेव का वो, गुरुदेव की वाणी में ही वो भाव समझ में आ जाता है। वो भाषा से मुझे एक बात स्मरण में आई। चेन्नई में गुरुदेव का प्रवचन था, वो 1 घंटे का प्रवचन, और गुजराती में था। बीच बीच में हिंदी भी बोलते थे। गुरुदेव की हिंदी भी गुजराती जैसी ही थी। कोई व्याकरण तो सीखे नहीं थे। धूड़ी निशाल में, हमारे गांव में, वहां पर नीचे जमीन पर ही धूल के ऊपर लिखते थे, मिट्टी के ऊपर जैसे लिखे 1 + 1 = 2 ऐसा करके वो लिखते थे। प्राकृत संस्कृत का व्याकरण का कोई ज्ञान नहीं था, कोई पढ़ाई थोड़ी की थी, मगर प्राकृत भाषा के और संस्कृत भाषा के ये गाथा और समय सार के कलश का वो अर्थ जो गुरुदेव ने समझाया, संस्कृत के व्याकरणाचार्य भी नहीं समझा सकते।
भाषा। उनका प्रवचन था, 1 घंटे प्रवचन हुआ। फिर एक भाई साहब थे जिनको गुजराती भी आती और तमिल भी आती है, तो उनको यह भाव आया कि गुरुदेव ने जो 1 घंटे तक बोला वो 5 मिनट में उसका सार तमिल में बता दूं। तो वो खड़े हुए बोलने के लिए, और पब्लिक ने क्या किया, लोग बोले बैठ जाओ आप, बोले 5 मिनट में वो तमिल में सार बताता हूं। बोले 5 मिनट यदि हम लोगों को सुनना ही है ज्यादा, तो गुरुदेव को ही बोलो गुजराती में 5 मिनट बोले, क्योंकि उसमें वो उनके बोलने में जो भाव आता है वो भाव हमारे हृदय को छूता है। ये अपूर्व वाणी है। हे ज्ञान दीपक, एम पराजय करीने चारित्र मोहनो, आऊ त्या ज्या करण अपूर्व भाव जो, श्रेणी क्षपक तणी करीने आरूढ़ता, अनन्य चिंतन अतिशय शुद्ध स्वभाव जो। श्रेणी में जो आरोहण होता है, 8वें गुणस्थान से लेकर अब 12वें गुणस्थान तक, क्षपक श्रेणी के गुणस्थान 8वां, 9वां, 10वां और 12वां। उपशम श्रेणी के गुणस्थान 8वां, 9वां, 10वां और 11वां। इन दोनों में क्या अंतर है? और 11वें गुणस्थान तक पहुंच करके भी जीव नीचे गिरता ही गिरता है। वह क्यों गिरता है? कौन जाता है और कौन आता है? क्यों आता है? उसके कुछ रहस्य है जो मैं कहता हूं। 1 रुपया भी किसी का बाकी रह गया तो 11वें गुणस्थान से गिरना पड़ेगा। उसके राज जो है, उसके कनेक्शन से। और क्षपक श्रेणी में क्यों नहीं गिरता और कौन नहीं गिरता, और क्यों ऊपर ही ऊपर गति होती है, और 10वें से सीधा 12वें में क्यों जाता है। ऐसे जो श्रेणी और श्रेणी के गहरे रहस्य है, एक के बाद दूसरा, तीसरा, ऐसे क्रम से 8वां, 9वां, 10वां, ऐसे लाइन से, कतार से, इसलिए श्रेणी कहते हैं। जैसे पहले से छलांग लगाकर 4थे में, पहले से छलांग लगाई और 5वें में, पहले से छलांग लगाई 7वें में, ऐसे वहां नहीं है, वहां क्रम से है। ऐसे श्रेणी के जो गुणस्थान है उसका राज आज शाम को परम कृपालु देव कहेंगे। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने, परमात्माओं ने मुझे सुना, मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मेरा इतना समय सत्संग में रहा। मैं ऋणी हूं आप परमात्माओं का। आप समस्त परमात्माओं को मैं हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।